हाँ सर, डिक्लाइनेशन से नहीं हुआ। जल्दी से कोई एक लड़का ज्वाइन करके देख लो, ऑडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक होने वाला है, म्यूट कर दो। अब देखो, वैसे तो यहाँ पर ऑफलाइन की अगर बात करें ना, तो डिक्लिनेशन तक बता चुके थे। उसके पहले हम लोग बात किए थे, एक टॉपिक था जो कि दोबारा से हम लोग रिवाइज करते हुए उस पर न्यूमेरिकल करवाएंगे आज। और वो टॉपिक था, हाँ, एक टॉपिक है फोर बियरिंग एंड बैक बेयरिंग। इस पे आज न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। बुक लाए हो? तो रिकॉल करवा देते हैं कि फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग होता क्या है। इधर देखो, देखो अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कुछ बेसिक का बात करने जा रहे हैं जिसपे कि ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग सीखे हैं ट्रायंगुलेशन के बारे में। ट्रायंगुलेशन के बारे में। और ट्रायंगुलेशन क्या होता है कि कंप्लीट एरिया को हम लोग इस तरह से इनक्लोज्ड करके हम लोग ट्रायंगल में बांटते थे। और ट्रायंगल कैसा होता था? वेल कंडीशन ट्रायंगल होता था। तो इसी मेथड को बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। एंड ये चैप्टर 2 का मेथड था। ठीक है। अब जहां पर ट्रायंगुलेशन करना पॉसिबल नहीं था वहां पे हम लोग करते थे ट्रेवर्सिंग। एंड ट्रेवर्सिंग क्या होता था कि अगर कोई प्लॉट है, अगर इस प्लॉट में ऑलरेडी पहले से कोई स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है, कोई बिल्डिंग्स वगैरह बना हुआ है, इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब अगर यहाँ पे हमको सर्वे करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड अप्लाई करते थे जिस मेथड का नाम था ट्रेवर्सिंग। और ट्रेवर्सिंग क्या होता था? जब हम पहले तो सेम वर्क करेंगे, हम लोग स्टेशन सेलेक्ट करते हैं बाउंड्री के नियर बाय। से भी सेम करेंगे ही। हाँ, पहला तो ये स्टेप तो सिमिलर ही होगा। एरिया को तो इनक्लोज करेंगे ही। ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन कर लिए हैं। ये क्या होता है ना, पहले बाउंड्री को घेर लेते हैं, उसके बाद ना अंदर के डिटेलिंग निकालेंगे, उसके बाद ना अंदर का हम लोग सर्वे करेंगे। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब ये क्राउडेड है। क्राउडेड है मतलब यहाँ पर ऑलरेडी भीड़ भाड़ है, जिसके आंसर हम लोग ट्रायंगुलेशन नहीं कर पाते हैं। और ट्रायंगल कैसा बनना चाहिए था हम लोग का? इक्विलेटरल। वेल कंडीशन ट्रायंगल, जो कि नियरली इक्विलेटरल होता है। एग्जैक्ट इक्विलेटरल भी हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। हाँ, 30 से कम नहीं होना चाहिए कोई भी एंगल, और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के ट्रायंगल को बोलते थे वेल कंडीशन ट्रायंगल। लेकिन अब यहाँ पे अगर हमको सर्वे करना है, इस पॉइंट को निकालना है, एंड ये पॉइंट इस पॉइंट से काफी दूर है, तो हम लोग यहाँ पे छोटा देखो,
सर्वे का मतलब ही होता है, जब हम लोग डिस्कस किए थे क्या, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो इस प्रिंसिपल ऑफ सर्वे में क्या बात किए थे, होल टू पार्ट, मतलब पूरा होल एरिया को छोटा छोटा पार्ट में बांटना, ये होता है सर्वे करने का तरीका। एंड दूसरा, टू लोकेट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट था। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेवर्सिंग करेंगे तो यहाँ पर रैंडम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस रैंडम लाइन को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो इससे क्या हो गया ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं ट्रेवर्सिंग। अब ट्रेवर्सिंग की है, तो ट्रेवर्सिंग दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन ट्रेवर्स, एक होता है क्लोज ट्रेवर्स। यहाँ पर ये कैसा है, क्लोज ट्रेवर्स। तो अगर इस पार्ट वन को, मतलब ये वाला अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ये कुछ ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना एंड ऐसे बना, ऐसे ही लगभग ये है पार्ट वन हम लोग का, हाँ या ना। तो ठीक है, तो अब इसको, इसका ड्राइंग हमको बनाना होगा शीट पे, सर नक्शा। हाँ, रोज में अंतर क्या है, क्या? क्लोज ओपन में क्या हो गया, मान लीजिए चलो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट किए हैं, यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब फिर वापस उसी जगह पे आ गया, इसको बोलते हैं क्लोज। जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है कि लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब क्या करेंगे, बताएं भी थी ये बात, ये मान के चलो नदी है। अब यहाँ पर हमको सर्वे करना है, एक चेन यहाँ बिछाएं, एक चेन यहाँ बिछाएं, एक चेन यहाँ बिछाएं, एक चेन यहाँ बिछाएं, क्योंकि इसका बाउंड्री का हमको सर्वे करना है। तो अब बताओ क्या ये पॉइंट इस पॉइंट से आके मिलेगा, मिलेगा कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह का सर्वेइंग को बोलते हैं ओपन ट्रेवर्सिंग। इनक्लोज में क्या होता है, कोई तालाब है, एक यहाँ बिछा दिए, 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 इसको बोलते हैं क्लोज। तो ये भी क्लोज का ही पार्ट है, ये भी क्लोज का ही पार्ट है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब इसका हमको नक्शा बनाना होगा, ड्राइंग बनाना होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी मेजरमेंट करते हैं वो दो बेसिस में करते हैं, एक करते हैं होल सर्कल बेयरिंग के फॉर्म में, एक करते हैं क्वाड्रेंटल बेयरिंग के फॉर्म में। एंड होल सर्कल बेयरिंग कौन कैलकुलेट करके देता है हम लोग का, प्रिज्मेटिक कंपास। कंपास दो टाइप का होता है, कंपास जो हम लोग एंगल निकालते हैं ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास, एक होता है सर्वेयर कंपास। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी जितना पॉइंट बता रहे बस ये पॉइंट दिमाग में बैठा लो। तो अब अगर प्रिज्मेटिक कंपास यूज करें तो ये जो हमको रीडिंग देता है वो होल सर्कल बेयरिंग के फॉर्म में देता है। एंड जो हम लोग का सर्वेयर कंपास होता है, जो हम लोग का क्वाड्रेंटल बेयरिंग के फॉर्म में हम लोग को रीडिंग देता है। एंड जनरली हम लोग जो यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जो कंपास यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। इट मींस जो हम लोग को एंगल मिलेगा वो होल सर्कल बेयरिंग के फॉर्म में एंगल मिलेगा। यानी इस होल सर्कल बेयरिंग के फॉर्म में जब एंगल निकालते हैं जो ऑलवेज मेजर करते हैं फ्रॉम दी नॉर्थ। अगर कोई लाइन है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, अगर इस लाइन को हमको मेंशन करना है तो हम लोग जो एंगल निकालेंगे हमेशा कैसे निकालेंगे, इस फॉर्म में निकालेंगे। ये होल सर्कल बेयरिंग एंड क्वाड्रेंटल बेयरिंग चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों में ही हम तुमको बता चुके हैं। अब बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है, ऑनलाइन में यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई दो, इन लोग को रिप्लाई देने दो ऑनलाइन वाले को। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो अब पहले हम डिस्क्रिप्शन देते हैं कि तुम्हारा फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग होता क्या है, देन उसके बाद इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, आज के टॉपिक होगा। जितना पॉइंट हम अभी बताए हैं वो सारे ही पॉइंट सभी को एकदम रट लो।
अब देखो, हम लोग कंपास कर रहे हैं, हमको ये लाइन को डिस्क्राइब करना है किसी भी पेपर में, ठीक है। तो जनरली हमको क्या चाहिए होगा, अगर ये इमेज हमको बनाना है किसी भी पेपर में, तो हमको चाहिए होगा, कहाँ गया कपड़ा। तब ये इमेज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, अगर मान के चलो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, जो कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो हमको क्या करना होगा, ये एंगल चाहिए होगा। होल सर्कल में नहीं। तो हम लोग तो जनरली होल सर्कल में ही ना लेते हैं, कि ये एंगल चाहिए होगा, ये डिस्टेंस चाहिए होगा, तब यहाँ पहुंच गए। फिर क्या करना होगा, ये एंगल चाहिए होगा, ये डिस्टेंस चाहिए होगा, तो यहाँ पहुंच गए। फिर क्या होगा, ये एंगल चाहिए होगा एंड ये डिस्टेंस चाहिए होगा, एंड फाइनली हमको क्या चाहिए होगा, ये एंगल और ये डिस्टेंस, हाँ या ना। तब जाकर के कंप्लीट हम लोग ये क्लोज ट्रेवर्स को बना पाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं कि इस चार लाइन को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक दो तीन चार, चार को एंगल चाहिए, और चार डिस्टेंस हमको चाहिए। तो ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट सेपरेट हर एक लाइन को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। ये लाइन हो गया A to B। तो अब अगर हम लोग इस तरह से बनाते हैं एक लाइन, जो कि इसी को तो जूम करके बनाया है, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस टाइप से हम लोग एंगल बनाएंगे कि सर इतना एंगल चाहिए। अब दोस्तों ये क्या कर दिए, आपको तो आगे जाना चाहिए था ना। हम अभी आगे नहीं जा रहे, हम लोग क्या करें, बस इस लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसा इमेज बनाने के लिए को आगे ना जाना पड़ेगा। हम्म, इस लाइन को लिए, ये भी यहाँ पे इंडिकेट किया। अब ये जो एंगल हुआ, इसी को जूम करके यहाँ पे ऐसे दिखाए हैं, एंड इसी लाइन का, क्योंकि हम लोग जा कहाँ से, ए से बी में, तो इस बी पॉइंट में हम इसको यहाँ तक एंगल लिए, क्योंकि अभी आगे वाला को हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। ये एंगल जो भी होगा, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। इसी एंगल को बोलते हैं फोर बेयरिंग। ऐसे भी हम तुमको बात किए थे कि बेयरिंग का मतलब ही क्या होता है, एंगल होता है, एंड मेरिडियन का मतलब होता है लाइन। तो यहाँ पर फोर बेयरिंग मतलब कि ये एंगल को बोल रहा है। फोर बेयरिंग मतलब, फोर का मतलब होता है फॉरवर्ड बेयरिंग, फॉरवर्ड बेयरिंग, चलो बेयरिंग नहीं लेते। फोर का मतलब फॉरवर्ड, अब बेयरिंग का मतलब एंगल। तो फॉरवर्ड एंगल, जो आगे वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, क्योंकि ये लाइन किधर जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। तब जाके ये वाला जो एंगल होगा फॉरवर्ड बेयरिंग होगा। एंड इसी इसी लाइन का नॉर्थ से ही हमेशा मेजर करेंगे, तो ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे बैकवर्ड एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में बैक बियरिंग, बैकवर्ड एंगल ऑफ लाइन। इसको भी तो आगे से ही हाँ, इसको भी तो नॉर्थ से ही सारे क्वेश्चन है हम्म इससे आप हम्म डायरेक्ट ये की हो जाता है ना, इसलिए इसको बैकवर्ड बैकवर्ड। ये एक लाइन है A B, ये दो पॉइंट है जिसको कि कनेक्ट कर दिए तो एक लाइन बन गया। जा रहे हम लोग A से B में, तो लाइन तो एक ही है, तो एंगल कहाँ से लेते हैं, हमेशा नॉर्थ से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ए पॉइंट में जब नॉर्थ से एंगल लिए तो आया θ1। बी पॉइंट में जब नॉर्थ से एंगल लेंगे तो मान के चलो आया θ2।
तो थीटा वन को क्या बोलेंगे, थीटा टू को क्या बोलेंगे। तो ए से बी में जा रहे हैं, तो थीटा वन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बेयरिंग, एंड थीटा टू क्या हो जाएगा, बैकवर्ड बेयरिंग, या तो बैक बेयरिंग या फोर बेयरिंग। तो ठीक है, तो ये डायरेक्शन पे मैटर करता है। अभी के हिसाब से ये हो गया फोर बेयरिंग, ये हो गया बैक बेयरिंग। अगर हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, चेंज क्या करते हैं, लाइन वही है, लाइन हम लोग उसी टाइप का लिया, जैसे इंक्लाइन लाइन था वैसे लाइन लिया, फिर वही काम किए। ये हो गया थीटा वन, ये हो गया थीटा थीटा टू, ठीक है। लेकिन अब क्या कर देना, लाइन जा कहां से रहा है, ए से बी में जा रहा है, सॉरी बी से ए में जा रहा है, बी से ए में जा रहा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब जा रहा है बी से ए में, तब बताओ फॉरवर्ड फोर बेरिंग क्या होगा, बैक बेरिंग क्या होगा। थीटा वन बैक क्या क्या बोल रहे हो, थीटा वन क्या होगा और थीटा टू क्या हो जाएगा। और कुछ बोलना चाहते हो, किसी को लग रहा है गलत है। सर ये फिक्स लाइन तो नहीं था। फिक्स लाइन है। कैसे नहीं फिक्स लाइन है। अच्छा सर, जो लाइन एक लाइन से दूसरी और और की तरफ जाएगा, हाँ जो लाइन जा रहा है वो होगा फोर, जो मतलब जिसकी तरफ गया वो बैक हो जाएगा। हाँ, अरे इतना तो सिंपल है, एक लाइन है, एक लाइन को दो पॉइंट कनेक्ट करता है तब जाके एक लाइन बनता है। तो इस पॉइंट का नॉर्थ एंगल थीटा वन हुआ, इस लाइन इस पॉइंट का नॉर्थ से जो एंगल हुआ थीटा टू हुआ है। अब लाइन का डायरेक्शन हम क्या दिखाएं, ए से बी में जाते हैं, तो ए वाला फोर बेरिंग होगा, बी वाला बैक बेरिंग होगा, इसमें क्या कंफ्यूजन है। अब इसी लाइन को अपोजिट कर दिया, लाइन वही है लेकिन हम लोग बी से ए में मूव कर रहे हैं। कोई बोलेगा नहीं सर, एक बार बताओ, एक लड़का बोला ड्राइंग बनाएंगे एक सरफेस का जो कि इस टाइप से बना रहा है, एंड एक लड़का बोला है मतलब कि इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, तुम इधर से इधर गया। एक लड़का बोला कि नहीं सर हम ड्राइंग बनाएंगे जो कि इधर से ज्यादा है, इधर से नीचे गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, एंड फिर इधर गया। तो अब बताओ, और हमको ड्राइंग तो सिमिलर ही ना बन रहा है, बट डायरेक्शन मैटर कर रहा है। तो उसी डायरेक्शन को समझने के लिए हम कॉन्सेप्ट बताएं कि जहां से स्टार्ट, अभी जैसे कि हम लोग इसको लेंगे, ये फोर बेरिंग, इसको लेंगे बैक बेरिंग, लेकिन अब क्या होगा ना सर, ये वाला बैक हो जाएगा, ये वाला फोर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं। बट डायरेक्शन मैटर करता है, ऑनलाइन में बताओ जल्दी से, क्लियर है। फोर बेरिंग क्या होता है, बैक बेरिंग क्या होता है, एक न्यूमेरिकल देंगे, इसको कंप्लीट बनाओगे अभी। और एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मतलब एक छोटा सा स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग इज इक्वल टू प्लस माइनस 180 डिग्री। ये फॉर्मूला को एकदम याद रखना, इसी फॉर्मूला से सारा कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। बात एक ही है ना सर, बात एक ही है ना। तो कोई भी एक फॉर्मूला का यूज करो, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग इक्वल टू प्लस माइनस 180, या तो बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180। ऑनलाइन में रिप्लाई नहीं दे दो, समझ में आ रहा है, ये फोर बेरिंग बैक बेरिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को।
इसके अलावा भी और किसी का कोई बुक है क्या? कौन सा? सब गधे हो एकदम। चलो एक न्यूमेरिकल हम करवाते हैं, अच्छे से समझने का कोशिश करना क्या बोलना चाह रहा है। एंड थोड़ा सा जिसको मैथमेटिकल टर्म है, जो मैथ का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा, उससे 100% एक न्यूमेरिकल बन जाएगा। कुछ डेटा दिया हुआ है, बोला गया है कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल, मतलब कि इंटीरियर एंगल हमको कैलकुलेट करने बोला है। मतलब मान के चलो अ, हर एक लाइन का फोर बेरिंग दिया हुआ है। पहले हम ड्राइंग ही बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ लिखो। द फॉलोइंग न्यूमेरिकल तुम लोगों को भी नहीं करवाए थे, तो न्यूमेरिकल को ध्यान से बनाओगे। ये पहला न्यूमेरिकल हम करवा दे रहे हैं। बाकी एनएन बसाक बुक का पीडीएफ है, इसमें तो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं दिया है, उसमें अच्छा खासा न्यूमेरिकल भरा हुआ है, तो तुम वहां से भी जाके देख सकते हो। द फॉलोइंग बेयरिंग वेयर ऑब्जर्व्ड विथ ए कंपास कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल। द फॉलोइंग बेयरिंग वे ऑब्जर्व विथ ए कंपास। एक कंपास है जिसे कि एक जो भी बेयरिंग दिया हुआ है, बेयरिंग मतलब एंगल दिया हुआ, क्या एंगल दिया हुआ वो भी हम देखेंगे, लेकिन कैलकुलेट करने क्या बोला, कैलकुलेट दी इंटीरियर एंगल, ये हमको कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, अब ये इंटीरियर एंगल क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। उसके पहले हमको जो भी डेटा दिया हुआ उस डेटा का हेल्प लेके खुद से ड्राइंग बनाना होगा। अब डेटा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक तरफ तुमको लाइन मेंशन किया गया है, एक तरफ तुम्हारा फोर बेयरिंग मेंशन किया गया है। ये दो चीज को यहाँ पर मेंशन किया गया है। लाइन क्या है, ए से बी अगर जाओगे, एक लाइन है ए से बी, उसका फोर बेयरिंग दिया हुआ है 60 डिग्री 30 मिनट। दूसरा लाइन है तुम्हारा बी से सी, ये क्या दिया हुआ है 122 डिग्री 0 मिनट। उसके बाद तीसरा लाइन दिया हुआ है C to D, जो कि दिया हुआ है 46 डिग्री 0 मिनट। देखो इसी टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछता है, एंड ये न्यूमेरिकल कर लोगे तो मान के चलो तुम्हारा 60-70% टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद तुम्हारा कुछ एक दो गो टॉपिक ही बचेगा, जैसे कि कंपास के बारे में बताना, सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, एंड डिक्लेरेशन तो तुम लोग को बता चुके हो, ऑनलाइन वाले को सब बताना होगा। मतलब कि दो दो क्लास में हार्डली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सिलेबस खत्म। हाँ चैप्टर 2 हम ऑनलाइन में नहीं बताए, तो जिसका भी चैप्टर 2 में डाउट है, जो भी पढ़ना हो, जो भी नॉलेज लेना हो, वो ऑनलाइन क्लास से रेगुलर करोगे। जब जब होगा नोटिस हम भेज देंगे। हाँ थोड़ा सा लेट होता है ठंड का मौसम में, तो कभी कॉलेज से जाने में लेट हो गया तो 10-15 मिनट तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्लास होगा जब जब बोलेंगे लगभग क्लास लेंगे। कोई इशू हुआ नहीं हुआ तो उसको मेकअप संडे वनडे को करवा देंगे। ठीक है, पैनिक नहीं होना है कि क्लास नहीं हो रहा, जो क्लास जितना बोला गया है, जितना तुमको बताया गया है, एटलीस्ट ब्रांच पेपर का हम सारा ही टॉपिक को कंप्लीट करवा देंगे, एंड टाइम से पहले करवा देंगे। मतलब ऑफलाइन वाले के लिए इस वीक में चैप्टर, मतलब नेक्स्ट वीक में हम टॉपिक कंप्लीट करवा दें बिफोर पिकनिक।
सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे ब्रांच पेपर का। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। तुम्हारा द फॉलोइंग बेयरिंग, कौन सा बेयरिंग दिया हुआ है? फॉर बेयरिंग ऑब्जर्व विथ ए कंपास। अब सर ये कौन सा कंपास हम लोग मेजर किए होंगे? प्रिज्मेटिक कंपास से मेजर किए होंगे, क्योंकि फॉर बेयरिंग है ना। एंड जब भी बेयरिंग हम लोग निकालते हैं वो भी होल सर्कल के फॉर्म में, वो निकालते हैं हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास से। तो हमको ये सब नहीं पूछा गया। हाँ, एमसीक्यू में पूछ सकता है द एंगल फ्रॉम द नॉर्थ वाज मेजर्ड बाय प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, या तो नॉन ऑफ दीज या तो ऑल ऑफ दीज। इस टाइप से एमसीक्यू में पूछ सकता है कि तुम्हारा प्रिज्मेटिक कंपास से किस टाइप का एंगल निकालते हैं। तो याद रखना, प्रिज्मेटिक कंपास से होल सर्कल बेयरिंग के फॉर्म में एंगल निकालेंगे, एंड सर्वेयर कंपास से हम लोग क्वाड्रेंटल बेयरिंग के फॉर्म में एंगल निकालेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, देखो लाइन देखना। पहले तो इस डेटा से हमको समझेंगे कि सर जो ट्रेवर्सिंग हम लोग कर रहे हैं वो ओपन है या क्लोज है। तो तुमको क्या लग रहा है कि सर ओपन या क्लोज है? कैसे? सर ए से बी में गया, बी से सी में एक लाइन बना, सी से डी से लाइन बना, डी से ई में लाइन गया, एंड अगेन ई से तुम्हारा ए में चला गया। मतलब ये तुम्हारा कैसा है? ये बनेगा एक तुम्हारा क्लोज ट्रेवर्स। कैसा बनेगा? इस टाइप का कुछ डायग्राम बनेगा। अब डायग्राम एक्चुअल में कैसा बनेगा हम लोग यहाँ पर बनाने का कोशिश करते हैं। ए से बी में जब जा रहा है तो 60 डिग्री के में बेंड कर रहा है। तो मान के चलो ये हम लोग का ए पॉइंट है, जो कि यहाँ पर हम लोग दिखा दिए कि सर ये नॉर्थ है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ए से बी में गया 60 डिग्री, तो सर ये 0 डिग्री है और ये तुम्हारा 90 डिग्री है। तो 60 डिग्री कहाँ बनेगा? अब ये नहीं कि सर एग्जाम में कंपास लेके प्रॉपर बनाना स्टार्ट कर दो, करोगे बहुत टाइम जाएगा। तो रेंडमली हम लोग क्या कर दिए, ऐसा एक लाइन बना दिया। तो मान के चलते ये तुम्हारा कितना डिग्री है? ये तुम्हारा 60 डिग्री 30 मिनट है, यही ना बोला गया है। तो हम लोग पहुंच गए, ये था हम लोग का ए पॉइंट, ये पहुंच गए हम लोग बी में। कोई दिक्कत है? अब बी से सी में जब जाएंगे तो कितना बोला है? 122 डिग्री। अब सर ये नॉर्थ है, जो कि 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। तो 122 डिग्री कहाँ पे होगा? एक और बता दे, ये ऐसा टॉपिक है, अगर ये ड्राइंग अच्छे से बना लोगे, मतलब कि हाँ, ड्राइंग ही बोलो या मैप बोलो जो भी है, ये अगर रफली तुम अच्छे से बना लोगे तो 99% चांस है कि तुम न्यूमेरिकल बना लोगे। लेकिन अगर ये चीज समझ के तुम अच्छे से बना नहीं पाओगे तो कंफर्म है कि तुम न्यूमेरिकल में भी मिस्टेक करोगे। एंड ये चीज दिया हुआ नहीं होगा एग्जाम में, ये चीज एग्जाम में दिया हुआ नहीं होगा। तो अब देखो, बी तक तो पहुंच गए, ये इसका काम हो गया। अब देख रहे हैं बी से सी में जब जा रहे हैं कितना दे रहा है? 122 डिग्री। तो 122 डिग्री यहीं कहीं होगा, यही ना होगा? यही ना होगा 122 डिग्री? अगर नहीं सर, आपको नहीं थोड़ा सा और ज्यादा इंक्लाइन होना चाहिए तो और ज्यादा इंक्लाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। एग्जैक्ट तो हमको मैप से तो बनाना नहीं, कंपास से तो बनाना नहीं है। इन सबको हटा दो, क्योंकि ज्यादा लिखोगे ना तो ज्यादा खिचपिच हो जाएगा। तो ये दिखा दो कितना, 0 मिनट है, तो 0 मिनट को नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। कुछ नहीं है, मतलब 0 मिनट ही है, कुछ नहीं है, मतलब 0 सेकेंड ही होगा। तो हम लोग ये भी यहाँ तक ही पहुंच गए। ये पॉइंट हम लोग को मिल गया, सी पॉइंट। सी पॉइंट मिल गया। अब आते हैं सी से डी में 46 डिग्री। तो सर 46 मतलब 45 के अराउंड। ये हो गया तुम्हारा 46 डिग्री। हाँ ये ना, आइए पहुंच गए कहाँ पे हम लोग? डी पे। यही ना है? ठीक है। एंड अब आते हैं डी से ई में, जो कि 205 डिग्री। तो
सर ये हो गया नॉर्थ, अगर दिखाते ये 90, ये हो गया 180, तो 205 डिग्री कहाँ होगा? इसी से बनेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा। और अगर थोड़ा इंक्लाइंड दिखाना चाहे, तो यहां से यहां तक इसको बना दो, इसको हटा दो, ये बन गया तुम्हारा 200। कोई दिक्कत है? ये भी बन गया। एंड यहां से फाइनली हम लोग क्या करेंगे ना, यहां से क्या करें, 300, तो ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, तो ये हो गया तुम्हारा 300। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये सब क्लोज ट्रेवर्स है, ए से स्टार्ट होकर के अगेन ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, ए में खत्म हो रहा है, तो यहां से इसको ले जाकर के यहाँ पर, एंड ये तुम्हारा हो गया कितना, यहां से यहां तक, इसको हटा दिए एंड ये लिख दिए हम लोग 300 डिग्री। अब बताओ, ड्राइंग बनाने में किसको तकलीफ हुआ, कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत है? ऑनलाइन में रिप्लाई दो। क्या ड्राइंग किस टाइप से बनाए सबको समझ में आया? क्या ड्राइंग किस टाइप का बनाए सबको समझ में आया, जल्दी से बताओ। इतना बना लेंगे, हो गया। नहीं तो Sure. अभी तो बस ड्राइंग बना, अभी सॉल्यूशन कहाँ बना? थोड़ा मत बोलो, पूरा ही समझ में आना चाहिए एकदम इजी। इससे आसान एंड इससे स्लो लैंग्वेज में नहीं बता पाएंगे हम। इससे धीरे एंड इससे आसान क्या होगा, एकदम आराम से समझ में आना चाहिए। हाँ, अभी आज एक न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। अगर दो क्लास में अगर कंपास खत्म भी होता है ना, अगर दो क्लास में कंपास खत्म भी होता है, उसके बावजूद 1 से 2 क्लास हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाएंगे। एंड ये न्यूमेरिकल शायद मे बी कल ही करवाएंगे। हम लोग एक नहीं 3 4 टाइप का वेराइटी का न्यूमेरिकल कल करेंगे। आज तो बस एक स्टार्टिंग करवा रहे हैं, ताकि तुम लोग को समझ में आना चाहिए किस टाइप का बनाते हो, कौन सा लॉजिक हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि हाँ कल करेंगे। हाँ, ऑनलाइन कर लो, कोई दिक्कत है? ऑनलाइन कर लेते क्यों? हाँ, तो ऑनलाइन कर लो। एंड जिस तरह से बोर्ड पे हम बता रहे हैं, देखो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मैटर नहीं करता, बस पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आज अगर हम जैसे ऑनलाइन भी बता देते, एक एक पॉइंट बता रहे हैं, तुमको स्क्रीन क्लियर होना चाहिए। बहुत लड़का गधा ऐसा 240 पिक्सल में करेगा एंड बोलेगा सर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो तुमको क्वालिटी खुद बढ़ाना होगा, नेट तुमको लगाना होगा। एंड प्लस एक एक पॉइंट बता रहे हैं, तो ये तुमको समझ में आना चाहिए। कहीं डाउट होता है ऑनलाइन में तुरंत मैसेज करो, विद इन अ सेकेंड हम इंस्टेंट रिप्लाई देंगे। ठीक है? तो अब देखो यहां तक बन गया है, लेकिन एक्चुअली में हमको निकालने जानते हो क्या बोला है? कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल, मतलब कि हमको अंदर का एंगल। सर इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस टाइप का हम बना रहे हैं, इस टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये हो गया है इसका एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल। लेकिन ये जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, अंदर का एंगल। ये होता है इंटीरियर, एंड ये एंगल हो गया इसका एक्सटीरियर एंगल। तो अब ध्यान दो, हमको बोला गया है तुम्हारा इंटीरियर एंगल, मतलब कि ये सब जो भी बियरिंग दिया हुआ है, ये तो सब बाहर का एंगल दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, हमको ये एंगल निकालना है। हमको निकालना क्या, हमको ये एंगल निकालना है। हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। निकालना क्या है, ये निकालना है। निकालना क्या है, अब समझ में आया क्या निकालना है? कैसे करेंगे वो बाद में बात करेंगे, अभी क्या करना है वो समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? हमको ये एंगल निकालना है, हमको ये निकालना है, बस अंदर वाला एंगल निकालना है। सर वो क्यों किए, तो ऐसे भी तो अंदर अपना निकाल सकते कैसे निकाल सकते हो? सीखेंगे वहां से। कंपास जो हमको एंगल देता है, वो दो लाइन के बीच में नहीं ना देगा।
दो लाइन हमको फिक्स है कि तुम्हारा लाइन ऐसे होगा, कि तुम्हारा लाइन ऐसे होगा, कि तुम्हारा लाइन ऐसे होगा। क्या कंपास को पता है क्या? एंगल जो देता है कंपास हमेशा स्टैंडर्ड लाइन नॉर्थ से ही ना एंगल देता है। तो नॉर्थ से एंगल दिया है तब ना उसके हेल्प लेके तुम इंटीरियर निकालोगे। डायरेक्ट कंपास को कैसे पता है कि तुमको क्या मेजर करना है? ठीक है, कोई एआई हो रहा है कि सर जैसा बोलोगे ये दोनों पॉइंट को एंगल बताओ, वो बता के निकाल के सॉल्व करके दे देगा। एंगल तो तुमको निकालना होगा ना। तुमको पहले बाहर से नॉर्थ से क्या एंगल बन रहा है तो वही दिया हुआ है, और तुमको पूछा है दो लाइन का अंदर का एंगल निकालिए। ये एंगल निकालिए, ये एंगल निकालिए, ये एंगल निकालिए। ये अंदर का एंगल निकालने के लिए हम लोग को बोला गया है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब एंगल ए हमको निकालना है। हाँ, ऐसा करते हैं ना। हाँ, पहले डायरेक्शन दिखा दो। यहां से यहां गए, ऐसे ही ना जा रहे थे हम लोग। ठीक है, यही जा रहे थे। अब इधर देखो, इस ए पॉइंट पे यहाँ बोर्ड की तरफ ध्यान दो। इस ए पॉइंट पे दो लाइन है, जो कि एक ये वाला लाइन है और एक ये वाला लाइन है। हाँ ये ना, ये ना है। ऊपर वाला लाइन जो हो गया हम लोग का क्या होगा? ऊपर वाला जो लाइन है, ऊपर वाला जो लाइन है वो है फोर बियरिंग ऑफ ए बी, जो कि कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर ये भी लाइन हम लोग निकाल लें, कहां से कहां लाइन खींचे हैं? इस नॉर्थ से यहां तक खींचे हैं लाइन। तो ये क्या हो जाएगा? बैक बेरिंग होगा ना किसका? ईए का बैक बेरिंग होगा ना। तो ये अगर, एक बार बताओ, क्या सर ये बैक बेरिंग निकाल लेंगे हम लोग ईए का, एंड उसमें से ये 60 को माइनस करेंगे तो इंटीरियर एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो मतलब कि हमको क्या है, हमको कैलकुलेट करना है बैक बेरिंग ऑफ ईए इजिकल टू जो भी होगा, इसको हमको कैलकुलेट करना होगा। एंड इस दोनों को, मतलब कि अगर एंगल ए निकालना हो तो हम लोग इजिली कर सकते हैं बैक बेरिंग ऑफ ईए माइनस फोर बेरिंग ऑफ ए बी। इस टाइप से करके हम लोग क्या करेंगे, इसका एंगल निकालेंगे। ऐसे ना एंगल निकलेगा तब सब। हाँ, कैसे नहीं होगा ये बताओ हमको। वो एंगल तो सर वहाँ अंदर में है ना सर, ये इधर का एंगल तो ए से जा रहा है। तो उसका कहना है कि वहां तक सिर्फ लाइन तक ना एंगल हाँ है, पूरा अंदर से नहीं गया। नहीं, वही एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ के बताओ क्या क्या सर, ई ई से ए तो उधर से ये बताओ एंगल कि ये है लोग ना। भी देखे। हाँ, ई से ए तो ये वाला एंगल है ना, इसको हम बैक बेरिंग बोल सकते हैं ना, ये तो इंटीरियर में। तुम गधे जैसा बात करते हो। इसको बैक बेरिंग क्यों बोलेंगे? हम लोग क्या बोले थे जब क्वाड्रेंटल बेरिंग करते हैं? अभी ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया। तो हम लोग जब क्वाड्रेंटल बेरिंग करते हैं तब ना देखते हैं किसके नजदीक है। यहाँ पर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? क्या ये क्वाड्रेंटल बेरिंग के फॉर्म में दिया हुआ है? ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? होल सर्कल बेरिंग के फॉर्म में। तो होल सर्कल बेरिंग में किसी भी पॉइंट का अगर कोई लाइन, चाहे यहाँ पे बने, चाहे लाइन यहाँ बने, चाहे लाइन यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, यहाँ बनेगा तो ये एंगल लेंगे, यहाँ बनेगा तो ये एंगल लेंगे, यहाँ बनेगा तो ये एंगल लेंगे, यहाँ बनेगा तो ये एंगल लेंगे। ये बताए थे कि नहीं बताए थे? तो अभी अगर ये लाइन है, नीचे वाला लाइन है, तो इसका एंगल कहाँ से लेंगे? नॉर्थ से वहां तक। तो वही ना हम किए हैं। हम क्या किए हैं, आप समझ में आया कि अभी भी डाउट है? डाउट है तो बोलो। नहीं है। चुप बैठो। अरे, ये एंगल चाहिए। एकदम बच्चा वाला हाल है तुम लोग का। एक, इसको हम जूम करके दिखा दे। एक लाइन यहाँ पे बन रहा है, एक लाइन यहाँ पे बन रहा है। ये हमको दिया हुआ 60 डिग्री। अगर ये चीज निकाल लेंगे तो ये दो लाइन का इंटीरियर एंगल यही ना होगा। तो क्या ये निकाल लेंगे एंड इसको माइनस करेंगे तो ये नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये लाइन इधर से इधर जा रहा है, तो ये एंगल हो गया फोर बेरिंग। ए बी, ए से बी में जा रहा है, ए बी का फोर बेरिंग। ये लाइन इधर से इधर आ रहा है,
तो ये जो एंगल होगा, क्या वो बैक बेरिंग नहीं होगा ईए का? होगा कि नहीं होगा? तो अगर बैक बेरिंग ऑफ ईए नहीं दिया हुआ है, अगर इसको निकाल लेंगे तो दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग का इंटीरियर एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बैठो बैठो। कितना टाइम हो गया? हाँ, वाह, एक निकल नहीं हो पाया। अब देखो, अब देखो इधर बोर्ड की तरफ तुम्हारा। अब देखो, अब सवाल आता है कि सर ये बैक बेरिंग ऑफ ईए कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट बताए थे क्या? बैक बेरिंग ऑफ ईए जो भी होगा माइनस फोर बेरिंग ऑफ ईए जो भी होगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 180 डिग्री। किसी भी एक लाइन का बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग क्या होता था? 180। तो लाइन तो ईए है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सर बैक बेरिंग ईए का लेंगे फोर बेरिंग ए बी का लेंगे, ऐसा मत करना। जिसका बैक बेरिंग लोगे उसी का फोर बेरिंग लोगे। तो सर इसका फोर बेरिंग तो दिया हुआ है कितना? 300। तो अब इसको उधर ले जाएंगे तो बैक बेरिंग क्या निकल जाएगा? बैक बेरिंग इजिकल टू 300 प्लस माइनस 180 डिग्री। अब सर यहाँ प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? अगर सर प्लस होगा, ठीक गधा वाला बात। अगर प्लस होगा तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 480। क्या एक एंगल ये सर्कल का टोटल एंगल 480 होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ क्या करोगे? यहाँ माइनस करेंगे। तो अगर 300 में से 180 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 120। अब देखो, यहां तक तो निकल गया है। तो अब देखो, एंगल ए निकालना है। तो ये क्या करेंगे? बैक बेरिंग ऑफ ई है, बैक बेरिंग ऑफ ई कितना निकला? 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 मिनट। तो ये सर यहाँ मिनट तो है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 119 डिग्री 60 मिनट माइनस 60 डिग्री 30 मिनट। अब बताओ 119 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? हाँ, 59 डिग्री 30 मिनट। तो ये एंगल हो गया हम लोग का 59 डिग्री 30 मिनट। हाँ, यहाँ छीन लिए है। मैकेनिकल कर रहे अब बच्चों से वापस में तो, बच्चे आते तो मैकेनिकल है तो फिर ये रूम हैं। ये में बिल का तो आप क्यों पढ़ा देते इसमें? आपके सिविल क्लास कोई से पहले पढ़ा रहे छोड़ थे। दिए, इसीलिए तो छोड़े हम। आप समझ में आया? बस 1 मिनट टाइम दीजिए। तो ये हो गया तुम्हारा 59 डिग्री 30 मिनट। समझ में आया? समझ में आया? जल्दी से बताओ, ऑनलाइन वाले लोग को समझ में आया? ऑनलाइन वाले को समझ में आया? जल्दी से बताओ। हल्का सा अब हल्का हो या बड़ा डाउट हो, अब कल क्लियर होगा ऑनलाइन वे में, ठीक है? एंड तुम लोग जब आते हो तो उस रूम में बैठा करो। ओ, देखो सुनो, एक तुम लोगों को बोलेंगे इसका फोटो ले लो एंड घर पे बाकी सब एंगल निकालने का कोशिश करना। अगर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो वैसे भी हम कल इसको रिवाइज करवाएंगे ही। तो ठीक है, तो आज के लिए कुछ यहीं तक हम कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं।